हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट। पिछले दो पार्ट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। जिन्होंने भी मेरा वो दोनों पार्ट नहीं देखा है वो पहले वो दोनों पार्ट देख लें। इस पार्ट में हम केवल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द AP 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। एक AP दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। इस AP सीरीज का 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। सम ऑफ द AP टू 10 टर्म्स। अब इस सीरीज के लिए A की वैल्यू दी हुई है 2, A मतलब फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 होता है। सेकेंड टर्म है 7, फर्स्ट टर्म है 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जितने टर्म्स तक का सम निकालने को बोल रहा है वही हो गई n की वैल्यू। ठीक है, n इज इक्वल टू हो गया 10। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है। जब फर्स्ट n टर्म्स बोला जाता है तो फॉर्मूला ऐसा रहता है। अगर फर्स्ट 10 टर्म्स बोल दिए तो n की जगह हम लोग 10 पुट कर देंगे। तो S10 मतलब Sn का मतलब क्या होता था, n टर्म्स तक का सम। तो S10 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम। ओके, तो Sn की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देते हैं, n की जगह 10 पुट कर दें, यहाँ भी n की जगह 10 पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिए, n की वैल्यू 10 पुट कर दिया और d की वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर दिए। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो S10 दैट मीन्स फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारा, 245। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करना था। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर 10 टर्म्स तक दे रहा है तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे। अगर 20 टर्म्स तक का सम निकालना रहता तो n की वैल्यू 20 पुट कर देते, या यहाँ पर 5 टर्म्स तक ही केवल सम निकालना रहता तो n की वैल्यू 5 पुट कर देते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ AP 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इतने टर्म्स तक का सम निकालो या n टर्म्स का सम निकालो या 10 टर्म्स का सम निकालो। बस इसमें एक सीरीज दे दी गई है 34, 32, 30 डॉट 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 लास्ट में 10, मतलब लास्ट नंबर है 10। इस पूरे सीरीज का सम निकालना है। तो इस सीरीज का सम हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको n की वैल्यू पता हो, क्योंकि हमको फॉर्मूला तो वही पता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो हमको तो यहाँ पर a तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 34, कॉमन डिफरेंस में मिल जाएगा T2 माइनस T1 करने से, दैट मीन्स 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, a भी मिल गया, पर हमको n नहीं पता है। हमको n नहीं पता है। n अगर पता रहता तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता। यहाँ पर कहीं भी n नहीं गिवन है। ये जो 10 है ये n नहीं होता है, ये तो लास्ट टर्म है। और हमने लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट टर्म या तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था nth टर्म का, या तो उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है 10। इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है, 10 है, गिवन है, लिख दिए इसको। इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n हमको नहीं निकाल पता है, यही फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू -2। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये n की वैल्यू जो है वो आ जाती है 13। तो हमको n की वैल्यू अब मिल गई। दैट मीन्स इस सीरीज में टोटल 13 टर्म है, 13 टर्म्स हैं। इन 13 टर्म्स का हमको सम निकालना है। अब हम लोग सम के फॉर्मूला पे n की वैल्यू 13 पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में ये नहीं दिया हुआ था कि कितने टर्म का सम निकालना है, केवल एक सीरीज दे दी गई थी।
प्लस का साइन लगा के अब इसका एडिशन निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हम लोग लिख लिए 34 है, डी की वैल्यू T2 माइनस T1 से निकलती है, T2 है 32 और T1 है 34, दैट मीन्स -2, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म या तो इसको हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं, वो गिवन है 10। हमको लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम लोग सारी वैल्यूज, लास्ट टर्म की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34 और d की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हो रही है 13। ओके, तो n की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद अब हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब n की वैल्यू 13 आ गई तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम लोग S13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, n की वैल्यू 13 पुट करेंगे, 2a की वैल्यू 34 है, प्लस n माइनस वन 13 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -2 है। ये वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो वैल्यू आ गया हमारा आंसर 286। ये हो गया फर्स्ट 13 टर्म्स का सम, जो कि इस एपी में हैं। इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हम लोग निकाल चुके थे। अब 13 टर्म का सम निकालना है, तो सम के फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चंस के इस सीरीज का सम निकालने का एक और अप्रोच हो सकता है, कुछ इस तरीके से। देखिए, चलिए ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इस 2a को हम लोग 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो 2a को a प्लस a नहीं लिख सकते हैं ना, तो 2a को हम क्या लिख दिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जैसा कि गिवन है। अब ध्यान दीजिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि Tn nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर हम लोग लास्ट टर्म या l भी लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ गया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी सीरीज में लास्ट टर्म गिवन हो। किसी सीरीज में लास्ट टर्म गिवन हो तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं n की वैल्यू निकालने के बाद। देन Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 13 हम लोग निकाल चुके हैं, 13 बाई 2 प्लस a की वैल्यू है 34 प्लस l की वैल्यू 10। सॉल्व किए, आंसर 286। देखिए आंसर सेम आया ना। ठीक है, तो हम लोग अगर चाहें तो इस अप्रोच को भी कर सकते हैं और इस अप्रोच को भी कर सकते हैं। ये अप्रोच ये समझाने के लिए मैंने बताया, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एल। और ये फॉर्मूला आता कैसे है, इस तरीके से आता है। तो या तो आप बेसिक मेथड जो फॉर्मूला है उससे चल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, या फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एल, जहाँ पर l है लास्ट टर्म। जब किसी सीरीज में लास्ट टर्म गिवन रहता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब किसी सीरीज का, किसी एपी का हमको फर्स्ट टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, जबकि वो सीरीज का सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म गिवन है 14 और थर्ड टर्म्स गिवन है 18। ये सीरीज नहीं दी हुई है, सीरीज का केवल सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस होता क्या है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है,
T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यही होता है ना कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर T3 और T2 दिए हुए हैं तो कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2 ही तो होगा। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो T3 माइनस T2 करेंगे 18 माइनस 14, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, ऐसा मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए T2 सेकेंड टर्म होता क्या है, A प्लस डी होता है ना। जनरल फॉर्म याद करिए, किसी भी AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यही होता है ना। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, A प्लस डी होगा। 14 इज इक्वल टू A प्लस डी, डी की जगह हम लोग 4 पुट कर सकते हैं क्योंकि D की वैल्यू 4 आई है। ओके, सेकेंड टर्म 14 गिवन था। यहां से A की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब A की वैल्यू मिल गई हमको, D की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक, N की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 51 टर्म्स, तो हम लोग सम निकाल सकते हैं। 51 टर्म्स का निकालना है तो N की जगह 51 पुट कर देते हैं, N की जगह 51 पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 10 आई है, 10 पुट कर दिए। N की वैल्यू 51 है और D की वैल्यू 4 आई है, 4 पुट कर दिए। जब इस इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आएगा 5610। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब 6 से डिविजिबल पहला नंबर कौन होगा, 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 6 होगा ना, और 6 से डिवाइड होने वाला दूसरा नंबर क्या होगा, 12 होगा। उसी तरीके से तीसरा नंबर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, अब 6 से पहले ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो कि 6 से डिवाइड होता हो, पहला नंबर 6 ही है। इस तरीके से हमको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। दैट मीन्स S40 की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला हमको पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। हमको फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हम लोग 40 पुट कर देते हैं। n की जगह 40 पुट कर दिए, 40/2 2 इंटू a। अब इस सीरीज में a या फर्स्ट टर्म 6 है, दिस आर मेकिंग एन AP। ये एक AP है कि नहीं है, देखिए T2 माइनस T1 6 आ रहा है, T3 माइनस T2 6 आ रहा है, T4 माइनस T3 6 आ रहा है। मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जो कि है 6। T2 माइनस T1 12 माइनस 6, कॉमन डिफरेंस 6 आया। फर्स्ट टर्म क्या आया, 6 आया। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम पूछा है, n टर्म्स का सम पूछता तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 40 टर्म्स का सम पूछा है तो S40 इज इक्वल टू 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी 6 है और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी 6 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 4920। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स क्या गिवन है, Sn इज इक्वल टू फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो जहां पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कुछ इस तरीके से दिया हो एल्जेब्रिक फॉर्म में 3n स्क्वायर प्लस 5n टाइप का, या nth टर्म भी एल्जेब्रिकली फॉर्म में दिया हो, जैसे n बीच में आ जाए कहीं भी इक्वेशन में, हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम करते हैं n की वैल्यू को पहले 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 लिखते हैं, S1 हो जाएगा। यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट कर दें और यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट कर दें, तो 3 प्लस 5, S1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई।
अब ये S1 है क्या? फर्स्ट टर्म का एडिशन। फर्स्ट टर्म के एडिशन का क्या मतलब होता है? पहला टर्म तो ए है ना। कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से ही तो होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, जिसमें फर्स्ट टर्म तो ए है। अगर फर्स्ट टर्म का एडिशन पूछा जाए तो एक टर्म्स का एडिशन वो खुद वही टर्म ही तो होगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू 8 है। ओके, अब n की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर तो S2 निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे n की वैल्यू हम लोग 1 पुट किए तो S1 निकला, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 निकलेगा। S2 इज इक्वल टू n की जगह 2 पुट कर दिए, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 22। अब चलिए देखते हैं ये S2 है क्या? फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन, मतलब पहले और दूसरे टर्म्स का एडिशन, यही तो मतलब हुआ S2 का। पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी, दोनों का एडिशन a प्लस डी, यही तो है S2, यही है ना। ठीक है, तो a की वैल्यू 8 आई थी, a की वैल्यू 8 पुट कर दिए, 8 प्लस 8 16 प्लस d इज इक्वल टू 22, d की वैल्यू 22 माइनस 16 या d की वैल्यू 6, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे जहां पर n के फॉर्म में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या nth टर्म्स दिया हो तो हम लोग हमेशा n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। अब 1 पुट करने से हमको फर्स्ट टर्म का एडिशन मिल गया, 2 पुट करने से 2 टर्म्स का एडिशन मिल गया। ठीक है, तो जब 2 टर्म्स का एडिशन मिला तो एपी में हम लोग आते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये 2 टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स का ही एडिशन होता है S2। तो ये हम लोग a प्लस डी इज इक्वल टू दिस से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ में, आप उसे देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।